नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में शामिल होकर एकता, अखंडता और समरसता का संदेश दिया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी और विधायक भगवान दास सबनानी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सुबह 8 बजे से शुरू हुई यह एकता दौड़ शौर्य स्मारक से प्रारंभ होकर लाल परेड मैदान पर संपन्न हुई। हजारों युवाओं, पुलिसकर्मियों, एनसीसी कैडेट्स और खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को समर्पित है, जिन्होंने 562 रियासतों को मिलाकर एक भारत बनाया और प्रशासनिक तंत्र को मजबूत किया। वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के बारे में कहा कि इस बार भव्य रूप से 3 दिवसीय उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य की विशेष प्रस्तुति देखने को मिलेगी। रन फॉर यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत के प्रति किए गए योगदान को समर्पित ये कार्यक्रम में मेरे साथ आज कार्यक्रम में मौजूद माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी और हम सब ने मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के अतीत के किए गए आज़ादी के समय के अद्भुत काम को स्मरण कराने का, पूरे देश को और दुनिया को ध्यान दिलाने के लिए जिस प्रकार से केवड़िया धाम की स्थापना की है और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वाकई अद्भुत काम किया, जिनके कारण से ये जो हमारी भारतीय प्रशासनिक सेवा की इकाई खड़ी हुई, जिसके आधार पर आईएएस, आईपीएस से लेकर सभी प्रकार के अधिकारियों ने पूरे देश की अंदर की प्रशासनिक तंत्र को मजबूती देने का काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के आज़ादी के समय 562 से ज़्यादा रियासतों को मिला करके एक भारत दुनिया के सामने दृढ़ता के साथ कैसे खड़ा हो सके, इसका भी अपना जीवन का सर्वोच्च देने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार करा करके हमारे स्वाभिमान के साथ सनातन संस्कृति के आधार पर भारत की पहचान को पुनर्स्थापित करने का काम किया। उनके कई प्रकार के कामों को हम स्मरण करें और अतीत के उस काल में हुई गलतियों के आधार पर भी हमारे महापुरुष कितने कठिनाइयों के बीच भी सही मार्ग दिखाते हैं। ऐसे में सच्चे अर्थों में सरदार पटेल का नाम बहुत आदर से लिया जाना चाहिए। आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी अपनी ओर से भी बधाई और हम सब इस महापुरुष के खास करके उनके लिए बनाए गए इस पवित्र तीर्थ केवड़िया धाम को भी जरूर जाना चाहिए। हमारा प्रयास रहेगा हमारी सरकार के माध्यम से भी कि हम सब जाएं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं स्वयं 11 तारीख को वहां अपने दलों के साथ हमारे निर्धारित कार्यक्रमों के आधार पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने जाऊंगा। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए बधाई। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस और मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के साथ के सारे कामों के लिए जितने प्रकार से मेरी अपनी ओर से बधाई और खास करके आपकी हमने उस कार्यक्रम को और बढ़ा के 3 दिन का कार्यक्रम करने का प्रयास किया है और जैसा कि बताया गया सम्राट विक्रमादित्य का महानाट्य ये अतीत के 2000 साल पुराने एक ऐसे महापुरुष को सामने लाने का प्रयास है जो लोगों के दिलों पे राज करते हैं। विक्रमादित्य नाम बोलते ही लोगों का हृदय एकदम स्पंदित हो जाता है, आनंदित हो जाता है और विक्रमादित्य एक व्यक्ति के अंदर कितने सद्गुण हो सकते हैं उसका सर्वोच्च प्रतिमान है, जिसके आधार पर वीरता, न्यायशीलता, दानशीलता, अपनी जनता की बेहतरी के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी जो तत्पर रहता है। विक्रमादित्य और बेताल, विक्रमादित्य और 32 पुतलियों का सिंहासन, कई सारी घटनाओं को जोड़ करके महानाट्य के माध्यम से उस इतिहास को जीवंत करने का प्रयास मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2 और 3 को होने वाला है। आइए हम सब मिलकर के ये 3 दिन के कार्यक्रम के साथ साथ पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनेगा और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जब जीवन के सभी क्षेत्रों में सरकार सबकी कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर आगे बढ़ रही है तो स्थापना दिवस भी उस गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, इसलिए 3 दिवसीय करने की परंपरा प्रारंभ की है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान आज एक साथ 2 देशभक्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी को याद करने का दिन है। उनके सिद्धांतों पर चलने का हमें सभी संकल्प लेते हैं।
कांग्रेस पार्टी को कैसे आधुनिक और नवीन बनाया जाए, इसके लिए जिला अध्यक्षों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण होगा। सरकार लाडली बहना के नाम पर लोन लेती है। कर्ज लेकर लाडली बहनों को देने की जगह उस पैसे से भ्रष्टाचार करते हैं। करप्शन का दूसरा नाम बीजेपी बन गई है। आर्थिक अराजकता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एमपी में है। समृद्ध और संपन्न एमपी कैसे बने, उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। दलगत राजनीति से उठकर आर्थिक और समृद्ध मध्य प्रदेश कैसे बने, इसके लिए 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनाना चाहिए। आज भारत के आधुनिक भारत के आज़ाद भारत के अखंड भारत के निर्माता आदरणीय स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो लौह पुरुष के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात हुए, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और जिनकी निर्णय लेने की क्षमता कांग्रेस पार्टी के साथ, पंडित नेहरू के साथ पूरी दुनिया ने देखी, आज उनको याद करने का दिवस है। साथ ही साथ आयरन लेडी, दुनिया में इंदिरा जी ने लोहा मनवाया नेतृत्व क्षमता का, और आज के प्रधानमंत्री भी बार बार इंदिरा जी से मैं अच्छा हूं, ये प्रयास करते हैं बताने की पूरी दुनिया को। मैं मानता हूं कि ये अपने आप में एहसास कराता है कि इंदिरा जी की जो देश के प्रति अंतिम भाषण था, उन्होंने कहा मेरे शरीर का एक एक खून का कतरा इस देश की मिट्टी के लिए काम आए, ये मेरे लिए सर्वाधिक सौभाग्य का विषय है। मतलब, और उसके बाद उनका एक तरह से उनकी हत्या हुई। ये मैसेज था कि एक देशभक्त दो लोगों का एक साथ याद करने का दिवस है। हम सब मिलकर उनको, इंदिरा जी को, आदरणीय वल्लभ भाई पटेल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और हर कांग्रेस जन उनके दिए हुए सिद्धांत को, हर भारतवासी उनके बताए हुए रास्ते को आत्मसात करे। इस भावना के साथ उनको मैं एक बार फिर नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं आप सबको। हो गया, बीजेपी का हम जवाब नहीं देंगे। सर, मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर सभी मध्य प्रदेश वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप संकल्प लो, हम सब मिलकर संकल्प लें कि एक ऐसी भ्रष्ट सरकार जिसने लूट की छूट मचा दी है मध्य प्रदेश में, जो किसानों से मोदी गारंटी के नाम पर छल किया, बहनों से 3,000 रुपया लाडली बहना को देने के नाम पे छल किया, महंगाई के नाम पर मिडिल क्लास और आम जन को छल किया, कर्मचारी और जो हमारे युवा है उनसे रोजगार और उनकी वेतन वृद्धि को लेकर छल किया। तो ये छल की सरकार को निपटारण के लिए, यह निपटारण है। इस सरकार का कैसे हम एक तरह से इससे मुक्त कराएं मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश दिवस के रूप में के दिन हम सब संकल्प लें। मध्य प्रदेश वासियों, हमारे मुख्यमंत्री जी हर महीने हजारों करोड़ का कर्ज लेते हैं, और लाडली बहना के नाम पर लगभग लाडली बहना महिला सशक्तिकरण के नाम पर 90,000 करोड़ रुपए का लोन सरकार ने लिया है। 90,000 करोड़ रुपए का लोन सरकार ने लिया है। लाडली बहना को लगभग 41,000 करोड़ रुपया ही जब से योजना चालू हुई भुगतान हुआ है। तो ये सरकार लाडली बहना के नाम पर लोन लेती है कि हमें महिला सशक्तिकरण करना है, आर्थिक रूप से महिला को, हमारी बहनों को आत्मनिर्भर बनाना है, इसके लिए हमें लोन चाहिए। तो पूरी दुनिया से कटोरा लेके कर्ज लेते हैं, सार्वजनिक प्राइवेट सेक्टर से कटोरा लेके कर्ज लेते हैं, और वो जो कर्ज लेते हैं वो लाडली बहना को नहीं देते पूरा, और तरह की राजनीतिक रूप से अपने एजेंडे पे काम करते हैं, उसकी फिजूल खर्ची करते हैं, उसमें करप्शन करते हैं। 90,000 करोड़ रुपया लाडली बहना के नाम पर कर्ज लिया, और 41,000 करोड़ रुपया लाडली बहना को दिया। 1,09,000 करोड़ रुपया अभी तक लाडली बहना को 3,000 रुपए के हिसाब से जाना था। इस सरकार ने 41,000 करोड़ रुपया दिया है, यानी लगभग 69 करोड़ रुपए की चोरी की, बहनों को धोखा दिया है। तो मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के दिन बहनों, आप भी समझो, आपके नाम पर कर्ज लिया जा रहा है, जो आपके बेटों पे ही भार आएगा इसका आने वाले समय पे, आपके परिवार पे आएगा, और उसकी ये फिजूल खर्ची करते हैं, करप्शन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, और उसका नेतृत्व मोहन यादव करते हैं। सर, 70 सालों में अब और पहले के मुकाबले नजर आता है, करीब से देखा होगा। 70 साल की यात्रा हुई। हमारा प्रदेश और देश जिस तरीके की आर्थिक, एक तरह से यहाँ सुई भी देश में नहीं बनती थी, वैसा ही मध्य प्रदेश भी आदिवासी प्रदेश है, बहुत गरीबी थी, 2 तन पे 2 कपड़े नहीं होते थे, ऐसा आधा 50% मध्य प्रदेश था। कांग्रेस ने 40-45 साल में
एक अद्भुत अकल्पनीय सेवा की। जब समृद्धि में एकदम से तरक्की का दौर आना था तब बीजेपी आके बैठ गई, जिसने 20 साल में इस प्रदेश को एक तरह से चारागाह बना दिया। करप्शन का दूसरा नाम, भ्रष्टाचार का दूसरा नाम ये बीजेपी की सरकार बनी। मैं समझता हूँ आज 97% अगर किसान कर्ज में है तो अल्टीमेटली हमें फिर से आत्मचिंतन करना चाहिए। हमारे 80% बच्चे बेरोजगार हैं तो हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। हर तरह की अराजकता, करप्शन अगर मध्य प्रदेश में है और लगभग 5 लाख करोड़ का कर्ज है तो वो किस पे है? आप पे और हम पे ही है। मैंने कल प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि 5 मुख्यमंत्रियों की, वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ 4 पूर्व मुख्यमंत्री, इनकी एक कमेटी बनाई जाए और आर्थिक जो अराजकता मध्य प्रदेश में आ गई है, डीजीपी जितनी उसकी इनकम है उससे ज्यादा कर्ज और बेरोजगारी, किसानों की कर्ज की स्थिति, इस तरह की भयावहता प्रदेश को गर्त में ले जा रही है। तो ये कैसे उभरे? इसके लिए 5 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बननी चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भावी मध्य प्रदेश कैसा बने, समृद्ध मध्य प्रदेश कैसा बने, एक आर्थिक संपन्न मध्य प्रदेश कैसा बने, इसको लेकर प्रयास करने की आवश्यकता ऐसा है। इसको लेकर हमने अपनी बात कह दी है। ये इंटरनल जिला अध्यक्षों का 10 दिवसीय SIR को लेके भी और अलग अलग तरीके से कांग्रेस पार्टी को आधुनिक तरीके से नवनिर्माण को लेकर जो बातें होनी चाहिए उसको लेकर सबसे पहले जिला अध्यक्षों को इससे प्रशिक्षित किया जाएगा। मैं मानता हूं कांग्रेस की एक प्राचीन, एक समृद्ध विचारधारा है, भारतवर्ष की एक समृद्ध विचारधारा है, एक समृद्ध इतिहास है। उसको लेकर कांग्रेस की आज के युग की भूमिका क्या हो सकती है जिसमें सत्ता में रहकर हम सेवा कर सकें, उसको लेकर संगठन कैसा हो और वैचारिक रूप से भी, संगठनात्मक रूप से भी भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र और कुशासन के मद्देनजर भी हम किस तरीके से अपनी विचारधारा को घर घर लेके जाएं, इसको लेकर सब बातें हैं। विस्तार में समय आएगा तब और बताएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज शहर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान सभी को देशभक्ति की शपथ दिलाई गई। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में रन फॉर यूनिटी सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते शहर में भी सुबह रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जो शहीद पार्क से शुरू हुई। इसके पहले शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और सभी को देशभक्ति की शपथ दिलाई गई। इसके बाद रन फॉर यूनिटी शुरू हुई, जो 3.5 किलोमीटर की दूरी तय कर फव्वारा चौक पहुंचकर समाप्त हुई, जिसमें राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ महाराज, निगम सभापति कलावती यादव और एसपी प्रदीप शर्मा सहित जन प्रतिनिधि, एनसीसी कैडेट्स और स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार आज सरदार पटेल जी, भारत के लौह पुरुष की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पे उज्जैन जिले में प्रातः 8 बजे से शहीद पार्क से लेकर फव्वारा चौक तक 3.5 किलोमीटर का रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इसमें माननीय नगर निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव जी द्वारा सभी प्रतिभागियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ संकल्प के साथ सभी प्रतिभागियों ने इस रेस को पूर्ण किया। इसमें हमारे जिला पुलिस बल, बटालियन, पीटीएस, स्कूल्स, कॉलेजेस, एनसीसी और हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और शहर के नागरिक, इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जय हिंद, जय भारत।